Hello students, how are you? I hope you are well and safe at your home. And we are studying the subject reasoning and aptitude. And in last video we studied the 1 to 7 questions of chapter number 5 logical Venn diagram. And today we will discuss next question number 8. Let's start from question number 8. Question number 8 is school, classroom and blackboard. We have to find the relationship between school, classroom and blackboard. First one is school. Second is classroom. And third is blackboard. Yes, if we go to school then there is classroom. क्लासरूम कहाँ होता है? स्कूल में. और क्लासरूम जो है वो स्कूल में नहीं है. सो दैट्स वाई स्कूल इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्लासरूम. जो स्कूल है वो क्लासरूम के अंदर नहीं होता, जो क्लासरूम है वो स्कूल में होगा. सो दैट्स वाई स्कूल इज नॉट पार्ट ऑफ क्लासरूम, बट क्लासरूम इज पार्ट ऑफ स्कूल. जो क्लासरूम है वो हमारे स्कूल का एक पार्ट है. सो दैट मीन्स इट इज वन साइडेड रिलेशन. And we show the one-sided relation, that means it is school and it is classroom. Next, blackboard. Same. Blackboard is part of classroom and school. जो ब्लैक बोर्ड है वो स्कूल और क्लासरूम का पार्ट है. क्लासरूम में क्या ज़रूरी होता है? ब्लैक बोर्ड. और स्कूल में क्या कंपलसरी है? क्लासरूम. तो दैट मीन्स ब्लैक बोर्ड इज द पार्ट ऑफ क्लासरूम एंड स्कूल. एंड नाउ वी विल डिस्कस द ब्लैक बोर्ड. जो है वो क्लासरूम और स्कूल दोनों का पार्ट है, लेकिन जो स्कूल और क्लासरूम है, school and classroom are not part of blackboard. जो स्कूल और क्लासरूम ब्लैक बोर्ड में नहीं होते, ब्लैक बोर्ड जो है स्कूल और क्लासरूम में होते हैं. तो दैट मीन्स इट इज वन साइडेड रिलेशन. दिस शोज स्कूल एंड क्लासरूम इज द पार्ट ऑफ स्कूल. And third is blackboard. Blackboard is the part of classroom and school. So it is the correct figure relationship of school, classroom and blackboard. So correct option is C. This C is the correct option. Next question number 9. Language, Hindi, English. We have to find the relationship between language, Hindi and English. So first one is language, second is English and third is Hindi. English is a type of language. English क्या है? एक डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है. बट लैंग्वेज इज नॉट ए डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्लिश. यू अंडरस्टैंड? इंग्लिश इज ए टाइप ऑफ लैंग्वेज. जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज का एक पार्ट है, एक टाइप है, लेकिन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश का टाइप नहीं है. दैट मीन्स लैंग्वेज जो है बहुत सारी हैं और उसमें से इंग्लिश वन है, और इंग्लिश वन है उसमें बहुत सारी लैंग्वेज जो हैं
वो उसका टाइप नहीं है. सो दैट मीन्स वन साइडेड रिलेशन. इट इज लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज द टाइप ऑफ लैंग्वेज. नाउ सेकेंड इज हिंदी. सेम, हिंदी इज द टाइप ऑफ लैंग्वेज. हिंदी जो है वो लैंग्वेज का टाइप तो है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो हिंदी का टाइप नहीं है. क्लियर? सो इट इज वन साइडेड रिलेशन एंड बोथ English and Hindi both are different languages. That means English और हिंदी जो है वो दोनों लैंग्वेज का पार्ट हैं, लेकिन ये दोनों लैंग्वेजेस अपने आप में सिमिलर नहीं है, दोनों लैंग्वेज अपने आप में डिफर हैं. सो दैट्स वाई दिस सर्कल इज शोन बाय द लैंग्वेज एंड दिस इज द सर्कल ऑफ इंग्लिश बिकॉज बोथ लैंग्वेजेस आर डिफर. सो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ninth question is this. Then correct answer is option D. It is a circle of language and these are the English language and it is Hindi language. Correct answer is D. Now let's understand the question number 10. Students, boys and girls. We have to find the relation between students, boys and girls. Students, boys and girls. So observe the relation between some students are boys but some boys are not student. Clear? Some students are boys. जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से some जो है वो बॉयज़ होंगे, कुछ स्टूडेंट्स बॉयज़ होंगे, कुछ स्टूडेंट्स गर्ल्स होंगी. अब ये कंपलसरी नहीं है कि जितने भी बॉयज़ हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट हों. हो सकता है वो बच्चा कहीं स्कूल में पढ़ता ही नहीं होगा, वो स्टूडेंट नहीं होगा. तो दैट मीन्स इट इज़ वन साइडेड रिलेशन. एंड सेम सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स बट some girls are not student. ये भी one sided relation है. Now we find the relation between two of them and boys and girls both are different. दोनों अलग अलग जो हैं वो जेंडर हैं, इन दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है. तो दैट मीन्स इट इज द सर्कल ऑफ स्टूडेंट and some students are boys and some students are girls. Then correct answer of the question number 10 is answer number C, option C. So let's understand question number 11. Animals, birds, plants. Animals, number 1 एनिमल्स, नंबर 2 बर्ड्स, नंबर 3 प्लांट्स. अब एनिमल्स और बर्ड्स में क्या सिमिलैरिटी है? कोई सिमिलैरिटी नहीं है. एनिमल्स जो हैं वो लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पर मूव करते हैं, उनके 4 लेग्स होती हैं. और बर्ड्स क्या हैं? दे फ्लाई इन द स्काई. सो देयर इज नो सिमिलैरिटी, देयर इज नो रिलेशन. So that animals and birds are different. It is animal and these are birds. Now we consider the animals and plants. Similarly, animals are not similar to plants because plants are growing and plants are trees and animals are move on the land. That means these are the एनिमल्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग एनिमल्स होते हैं. एंड प्लांट्स आर नॉन लिविंग. ये ब्रेथ करते हैं, ये ब्रेथ नहीं करते. सो दैट्स वाई एनिमल्स एंड बर्ड्स आर डिफरेंट. देयर इज नो रिलेशन. सो दैट मीन्स एंड इट इज प्लांट्स आर आल्सो नॉट रिलेटेड टू द बर्ड्स. जो प्लांट्स हैं वो बर्ड्स से भी रिलेशन नहीं है क्योंकि बर्ड्स भी लिविंग हैं और प्लांट्स नॉन लिविंग. सो दैट्स वाई these all are different. It is the animal, it is birds
and it is plants representation. So correct option is question number 11 is option number A, because it shows all are different. Now question number 12, vehicle, car and bus. Now observe, all vehicles are not car. जितने भी व्हीकल हैं सारे व्हीकल्स कार तो नहीं है, एंड ऑल व्हीकल्स आर नॉट बसेस, सारे के सारे व्हीकल बस भी नहीं हैं, बट सम व्हीकल्स आर बस, सम व्हीकल्स आर बस एंड सम व्हीकल्स आर कार. So that means bus and car is the part of vehicle. ये जो बस और कार हैं वो व्हीकल के एक टाइप हैं. So that means it is the vehicle and it is bus and it is car, because bus and car are different type of vehicles. So correct representation of the question number 3rd, that is option number option A. It shows vehicle, it shows car and it is the bus. Next is the question number 13, liquid, milk, bread. लिक्विड क्या होता है? जो बिल्कुल बह जाता है, तरल. और मिल्क क्या है? वो भी लिक्विड ही होता है, हम उसको कंटेनर में फिल करके रखते हैं. क्लियर? और ब्रेड क्या है? ब्रेड जो है वो फ्लो में फैलता नहीं है, दैट इज पैक्ड इन द पॉली बैग, सो इट इज सॉलिड. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड, मिल्क एंड ब्रेड? लेट्स अंडरस्टैंड. लिक्विड एंड मिल्क, ऑल लिक्विड्स आर नॉट मिल्क. देखो जितना भी लिक्विड है सारा लिक्विड तो मिल्क नहीं है. सम लिक्विड में बी मिल्क, सम आर जूस, सम आर वाटर. दैट मीन्स ऑल लिक्विड इज नॉट मिल्क, बट ऑल मिल्क इज लिक्विड. जितना भी मिल्क है वो सारा किस फॉर्म में मिलेगा आपको? लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा. लेकिन सारा लिक्विड जो है वो मिल्क नहीं है, वो जूस भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, और क्या है, कोई भी बेवरेजेस हो सकता है, फॉर सॉफ्ट ड्रिंक भी हो सकते हैं. सो दैट मीन्स इट इज वन साइडेड रिलेशन. एंड नेक्स्ट इज द ब्रेड. ब्रेड इज सॉलिड, सो इट इज नॉट रिलेटेड टू द लिक्विड. देयर इज नो रिलेशन विद ब्रेड. ब्रेड जो है वो सॉलिड है, उसका लिक्विड के साथ कोई रिलेशन नहीं है. इसी तरह से जब ब्रेड का लिक्विड से कोई रिलेशन नहीं है, दैट्स वाई देयर इज नो रिलेशन विद मिल्क. सो दैट्स वाई ब्रेड इज डिफरेंट फ्रॉम मिल्क एंड लिक्विड. सो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इज लिक्विड एंड मिल्क इज द पार्ट ऑफ लिक्विड एंड bread is different from both liquid and milk. So correct option is B. B is the correct answer of question number 13. Next, question number 14, house, bedroom, bed. Now we find the relation between house, bedroom, bed. First of all, observe house and bedroom. देखो हाउस, जो बेडरूम है वो हाउस में होता है, हाउस बेडरूम के अंदर तो नहीं होता. तो दैट मीन्स हाउस इज नॉट पार्ट ऑफ बेडरूम. जो हाउस है वो बेडरूम का पार्ट नहीं है, बट बेडरूम इज पार्ट ऑफ हाउस.
जो बेडरूम है वो हमारे हाउस का एक पार्ट होता है. दैट मीन्स वन साइडेड रिलेशन. इट इज हाउस एंड इट इज बेडरूम. बेडरूम इज द पार्ट ऑफ हाउस. सेकेंड आइटम इज बेड. बेड इज द पार्ट ऑफ बेडरूम. जो बेड है वो बेडरूम का एक पार्ट है, क्योंकि बेडरूम के अंदर ही बेड होता है. सो दैट्स वाई बेड इज पार्ट ऑफ बेडरूम. बेडरूम जो है वो हाउस का पार्ट है और बेड जो है वो बेडरूम का पार्ट है. तो दैट मीन्स दिस बेड इज आल्सो पार्ट ऑफ हाउस. बेड जो है वो बेडरूम का पार्ट है और बेडरूम जो है वो हाउस के अंदर है. तो दैट मीन्स इट इज कोरिलेटेड. इट इज हाउस एंड इट इज द पार्ट ऑफ बेडरूम एंड इट इज द पार्ट ऑफ बेडरूम. That is bed. It is house, bedroom and bed. So correct answer of question number 14 is answer A. House, bedroom, bed. क्योंकि हाउस तो बड़ा है, बेडरूम उसका एक पार्ट है, एक छोटा सा कमरा है, और बेड क्या है, उस बेडरूम में रखा हुआ एक छोटा सा फर्नीचर. सो दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज A. Now let's understand the question number 15. Player, singer, dancer. Player जो प्ले करते हैं, जो स्पोर्ट्स प्ले करते हैं. सिंगर जो स्वीटली सिंग करते हैं. एंड डांसर जो बहुत ही एफिशिएंटली डांस करते हैं. व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन प्लेयर, सिंगर एंड डांसर? नंबर 1 प्लेयर, नंबर 2 singer. Both are similar. That means maybe some player are singer. कुछ प्लेयर ऐसे भी होंगे जो अच्छा गाना गा लेंगे, वो सिंगर भी हो सकते हैं. एंड सम सिंगर्स आर प्लेयर. और कुछ सिंगर ऐसे हैं जो अच्छे प्लेयर्स भी हैं. तो दैट मीन्स इनके अंदर टू साइडेड रिलेशन है. दोनों के दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं. तो ओवरलैप हो जाएगा सर्कल हमारा. ये प्लेयर हैं और ये सिंगर. सो कुछ प्लेयर्स जो हैं वो सिंगर भी हैं और कुछ सिंगर प्लेयर भी हैं. नेक्स्ट इज डांसर. सम डांसर्स आर प्लेयर, क्लियर, एंड some dancers are singer. अब कुछ डांसर जो हैं वो अच्छे प्लेयर भी होंगे और कुछ डांसर ऐसे हैं जो अच्छे सिंगर भी होंगे. अब इन तीनों में क्या है, कुछ ऐसे होंगे पर्सन जो गुड प्लेयर भी हैं, गुड सिंगर भी होंगे और गुड डांसर भी होंगे. तो दैट मीन्स तीनों के अंदर क्या है, टू साइडेड रिलेशन है. सो दैट्स वाई इट शोन द डांसर. इट इज प्लेयर एंड इट इज सिंगर. सो these are player and singer, and it is the circle of dancer. Then this part is 3. That means these are the player, singer and dancer. So correct option is answer C. Correct answer is C. Next question is question number 16. Family, male, female. Family, male, female. Let's understand. Family, male, female. अब फैमिली में कौन कौन होता है, या कुछ मेल पर्सन होंगे और या फीमेल होंगे, और उन सबको ज्वाइंट करेंगे तो क्या बन जाएगा, फैमिली. सो दैट्स वाई मेल एंड फीमेल बोथ आर पार्ट ऑफ फैमिली. क्लियर? बट family is not
पार्ट ऑफ मेल एंड फीमेल। देखो मेल और फीमेल दोनों फैमिली का पार्ट है। फैमिली के अंदर कौन कौन होता है, या मेल होंगे या फीमेल होंगे, ठीक है। और फैमिली इज नॉट, तो मेल और फीमेल के अंदर फैमिली जो है वो नहीं होगा। मेल और फीमेल जो है वो फैमिली इज नॉट पार्ट ऑफ मेल एंड फीमेल, क्लियर। बट मेल एंड फीमेल बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग जेंडर हैं, मेल एंड फीमेल। सो मेल एंड फीमेल इज द पार्ट ऑफ फैमिली, दैट मीन्स दिस इज द फैमिली and it male and female both are the part of family and both are different. So correct answer of this question is answer number C, that is the correct representation of relationship between family, male and female. I hope you understand this question. Now you revise this question from 8 to 16 in your notebook. Thank you. Have a nice day.